Hello dear students, today I am going to give you the overview of chapter 7 part 1 cash book and its type. As you know, we already completed this chapter in detail with theory portion, illustration, example. Cash book is important for every type of the business, mostly sole proprietorship, right? Some of the small units. The reason is that it serves the particular type of the purpose of journal entry and cash bank, particularly account, राइट। तो आपको मालूम है कि कैश बुक जो है वो कैश बुक एक ऐसा आपके लिए फॉर्मेट तैयार करता है जिसकी वजह से आपको जर्नल लिखने की ज़रूरत नहीं है और कैश और बैंक अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नज़दीकी समय में एग्ज़ाम आ रही है, राइट, तो रिलेटेड टू दैट वन ये ओवरव्यू जरूरी है। फिर से एक बार बता दूँ कि ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसका आज हम ओवरव्यू देखेंगे। होल चैप्टर वॉज कम्प्लीटेड राइट इन आवर रेगुलर सिलेबस। सो हाउ you will utilize this one, it is depend upon you। थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेसिक जो है पहले लेते हैं हम। मोस्टली ऑल बिजनेस है टू टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, दैट इज कैश एंड क्रेडिट। दोनों से ही बिजनेस चलता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन से उसको रिकॉर्ड करने के लिए सब्सिडरी बुक में परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न है। कैश ट्रांजेक्शन के लिए हम कैश बुक बनाते हैं और बाकी जो भी बचे ट्रांजेक्शन है उसके लिए जनरल प्रॉपर है, ये आपको मालूम है। अनदर थिंग, सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर देयर, maybe you will receive the money in future, so that's why it is credit transactions, or it will convert it into cash within short time period. Also some of the transactions are there that is cash, तो उसके लिए हमने कैश बुक बनानी है। तो here the main thing for the cash book is to record the cash transactions. What is cash book? कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है which is prepared to keep record of cash transactions and it is called cash book. तो here you have to record the transactions which are done in cash. For that the cash book is prepared. So आपको एक उसका कोई भी मीनिंग लिखना हो तो इजीली आप लिख सकते हो। So mostly no any other transaction except cash is recorded here. No any other transactions are recorded here except cash. Also there are two sides, debit and credit side, that is receipt side and payment side. So debit side of cash book is known as income or receipt and credit side is known as payment side. दूसरी बात, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे आपको सर्व करता है, तो उसकी यूटिलिटी, उसका इम्पोर्टेंस, तो हियर इट इज़ कि वो आपका समय बचाता है, इट सेव्स द टाइम एंड लेबर बिकॉज सिंपली द कैश ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड। तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि जनरल में नहीं लिखना है, लेजर में भी नहीं लिखना है, तो सीधा आ गया, तो दोनों का टाइम बच गया। ओके, सो इट सेव्स द टाइम फॉर द रिकॉर्डिंग, लेबर भी बचता है। दूसरा काम है बेनिफिट ऑफ डिवीजन लेबर, यू कैन गिव द पर्टिकुलर वर्क टू द अदर्स एज पर देयर स्किल, सो इट मेंटेन द सेपरेटली। जनरल भी बना सकते हो आप कैश के सिवा के, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दिस कैश बुक इज गिवन टू दी वन पर्सन, डिफरेंट पर्सन, तो एक साथ में कई काम हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कैश बैलेंस, आपको समझ में आ सकता है। उसके बाद कैश एम्बेजलमेंट नहीं होगा क्योंकि आप बारी बारी उसको कंपेयर कर सकोगे, आपके पास जो भी टाइम पीरियड उसमें उसको कंपेयर करने का टाइम मिलेगा। और लास्ट है इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट, तो 2 कॉलमनर कैश बुक आएगा, उसमें आपको मालूम है आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। सो दिस आर दी सम बेसिक इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ दिस कैश बुक। अब आपको ये भी मालूम है कि कैश बुक के टाइप कितने हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैश बुक के टोटल 3 टाइप है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक एंड 3 कॉलमनर कैश बुक। 2 कॉलमनर कैश बुक के भी 3 टाइप है, कैश डिस्काउंट, कैश बैंक एंड बैंक डिस्काउंट। तो आपको मालूम है कैसे बनाता है, राइट, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यू नो दैट वन। एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड 7 days, 15 days, 1 month, राइट, 2 months, जनरली 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा कैश बुक हम नहीं बनाते बिकॉज आपको मालूम है कि ट्रांजेक्शन्स एक दिन में भी कोई एक छोटा यूनिट होता है तो भी 5-10 तो वैसे भी हो जाते हैं, राइट। तो पूरे आप महीने का डिस्काउंट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद 50 के 60 ट्रांजेक्शन हो गए। सो अगर सिंपल सा बिजनेस है तो भी महीने के 30 ट्रांजेक्शन तो हम गिनेंगे, कैश लिया, कैश दिया, राइट, बैंक में ट्रांजेक्शन हुए, एक्सपेंसिस पड़ गया, इलेक्ट्रिसिटीज़ कोई बिल भी किया, प्रीमियम, ये सब, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आप सिंपल कैश बुक होता है, राइट, उसमें बैलेंस ढूंढ सकते हो। और हियर यू हैव टू कीप इन माइंड, कैश बुक बनाते हो, कैश कम्स इन, कैश गोस आउट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर। तो कैश के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो रियल अकाउंट के तौर पर है,
राइट। तो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। और जब बैंक के ट्रांजेक्शन हम देखेंगे 2 कॉलमनर कैश बुक में, वहाँ बैंक इस तरह रिसीवर बैंक इस तरह की हुआ, तो वही हमारा जो रूल है उसको फॉलो करना है। नाउ फॉर्मेट ऑफ द पर्टिकुलर कैश बुक, सिंपल कैश बुक में स्पेसिमेन है, आपको मालूम है, थोड़ा सा आपके लिए रिवीजन है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड, राइट। डेट पर्टिकुलर में आप रिसिप्ट लिखो, मैंने बोला था कोई एक ही चीज़ याद रखना, तो हमने लिखा था पूरे हमारे जो भी हमने 15-20 सम किए सब में रिसिप्ट, फिर रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज़, फिर से सेम डेट, यहाँ सिर्फ पेमेंट्स, राइट, रिसिप्ट की जगह पेमेंट, वाउचर नंबर रिसिप्ट, यहाँ आप रिसीव करते हो इसलिए रिसिप्ट नंबर, यहाँ पेमेंट कर दो वाउचर नंबर, LF और अमाउंट, ये सब रिसिप्ट है, ये सब पेमेंट। अब देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। कैश बुक है तो सिर्फ यहीं आएगा, और डेबिट साइड इज ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड। कैश बुक में आपको मालूम है सिर्फ कैश है इसलिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन उसकी, और ये उसकी डिटेल भी है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आपको ढूंढना है वो भी आपको मालूम है। डेबिट साइड का पहले टोटल करो, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करो, राइट। ऑलवेज कैश बुक, इफ द सिंपल कैश बुक इज देयर, इट हैज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश के सिवा कुछ है नहीं, तो डेबिट साइड इज ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड। तो आपका डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड के ऊपर, और आपको ले जाना है क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, राइट। उसके कई सम भी हमने देखे थे, राइट, एज यू नो दैट। सब इलस्ट्रेशन फिर से एक बार देख लेना। ये जो सिंपल सा होता है आपको मालूम है, ओके, कैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन होते हैं, कैसे पेमेंट होता है, कैसे पैसों की ज़रूरत होती है, कैपिटल आता है। और आपको मालूम है पेमेंट साइड और रिसिप्ट साइड दो है, ये रिसिप्ट है पेमेंट। तो रिसिप्ट साइड क्या आता है मोस्टली, व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, सॉरी व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स ऑन कैश, राइट, व्हेन द कैपिटल इंट्रोड्यूस यू विल रिसीव द इनकम, और आपको किसी से पैसे मिलते हैं, राइट, मे बी वो आपका डेटर है, मे बी कोई अदर रीज़न से आपको पैसे मिलते हैं, शायद लोन होती है। इन शॉर्ट वॉट एवर यू विल रिसीव इट विल बी हियर। पेमेंट साइड क्या होता है, व्हेन यू आर परचेसिंग गुड्स ऑन कैश और बाय कैश, यू आर पेइंग एक्सपेंसिस, राइट, यू आर परचेजिंग बाय कैश द डिफरेंट टाइप ऑफ द एसेट्स, ओके, समटाइम्स सम ऑफ द मशीनरी और अदर थिंग्स। और कई बार हम हमारे क्रेडिटर को पैसे पे करते हैं, और कोई एक रीज़न से हमने उसके लोन के पैसे वापस किए तो उसका नाम आता है, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको मालूम में कुछ नहीं आता है डेबिट क्रेडिट साइड पर, राइट। सेम थिंग इन द 2 कॉलमनर, सेम थिंग इन द 3 कॉलमनर, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू 2 कॉलमनर कैश बुक। यहाँ सब कुछ सेम है, यू नो दैट वन। 2 कॉलमनर कैश बुक 3 टाइप्स के हैं, कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट एंड बैंक एंड डिस्काउंट। हालांकि बैंक एंड डिस्काउंट ज़्यादा नहीं चलता है, द रीज़न इज देयर कैश ट्रांजेक्शन थोड़े बहुत तो रहते ही है ना, लेकिन जहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन कम हो वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ डिफरेंस यही आएगा, ये पहला है कैश बुक जो 2 कॉलमनर का है, उसमें डिस्काउंट अलाउड, बाकी तो सेम यहाँ पर है ही। आपको कैश लिखना है, वहाँ हमने अमाउंट लिखा था, और यहाँ आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको मालूम होगा ही कि हालांकि ये रिसिप्ट है लेकिन डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो इसका टोटल हम नहीं करते, राइट। हम तो सिर्फ कैश और बैंक कॉलम का ही टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे लेकिन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये अनदर चीज़ है कि याद रखना, और डायरेक्टली उसको हम ले जाएंगे एक्सपेंस के तौर पर, राइट। उसके बाद हमने इसके इलस्ट्रेशन भी देखे थे, बाकी तो सब सेम रहेगा, राइट। टोटली जो हमारा सिलेबस में जो भी पॉइंट है वो सब सेम ही है। फिर कैश एंड बैंक का जो 2 कॉलमनर कैश बुक का दूसरा टाइप है, उसमें सिर्फ कैश और बैंक आएगा, यहाँ से डिस्काउंट निकल गया, और कैश और बैंक सिंपल। और चीज़ याद रखो, जब कैश और बैंक बनाते हो तो जनरली कैश बुक में सिंपल कैश बुक है और डिस्काउंट और कैश बुक 2 कॉलमनर है, तो वहाँ पर कैश बैलेंस ऑलवेज होता है, यानी डेबिट साइड इज ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड। लेकिन जब बैंक बनाते हो, राइट, 2 कॉलमनर में, तो बैंक को आपको याद रखना है, बैंक में जब 2 कॉलमनर आता है तो उसमें क्रेडिट साइड भी कई बार होता है ज़्यादा, यानी कि वॉट एवर द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज देयर समटाइम इट इज मोर देन डेबिट साइड, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, है, तो उसको ध्यान रखना, वो हो सकता है। सो 2 कॉलमनर में BOD है। 2 कॉलमनर ने आपको याद होगा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स भी है, राइट, सो उसको भी ध्यान रखो। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स, whenever the contra transaction is there you have to write down C, राइट, वो लिखना है आपको लेजर फोलियो नंबर में, LF वाला कॉलम है उसमें, तो आपको मालूम पड़े कि इसकी दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड भी है, राइट। और उसका भी मैंने एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था वो आपको बताया था कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं। जब पैसे डिपॉजिट करते हो, आप पैसे बैंक में डालते हो, राइट, तो डेबिट साइड पर आपको लिखना है कैश, राइट, और क्रेडिट साइड पर लिखना है बैंक। तो पर्टिकुलर में यानी कि रिसिप्ट पेमेंट के कॉलम में आपने लिखा है जब कैश डिपॉजिट किया तो कैश,
तो अमाउंट जाएगा बैंक में, और सिंपल बैंक लिखा है क्रेडिट साइड पर, वो अमाउंट जाएगा कैश में। और उसका रिवर्स ऑपोजिट जब आप कैश विड्रॉवल लेते हो, राइट, तो आ जाएगा रिसीव में बैंक और पेमेंट में कैश, और कॉलम जो है चेंज हो जाएगी, सिंपल। सो जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, जब आप विड्रॉ करते हो बैंक में, वो सब कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में आ जाता है। ओके, उसके बाद कई ट्रांजेक्शन्स बैंक के हमने देखे थे, राइट, दैट इज़ रिलेटेड टू कैश, पासबुक है, चेकबुक, ये सब के इन्फॉर्मेशन। बैरर चेक आप देते हो जब इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, और कई बार बोला होता है कि चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड विच इज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो आपको बैंक में लिखना है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और चेक रिसीव किया है तो हम उसको कैश में डालते हैं, ऐसा समझ के भी अभी हमने कैश में उसको डिपॉजिट नहीं किया है, ये सब आपको मालूम है। और चेक रिसीव करते हो उसके हिसाब से एक इन्फॉर्मेशन भी है कि if no information is given in respect of check received, then it is recorded on the debit side of the cash book in the bank column, assuming that it is deposited in the bank। कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये टाइप के एग्जांपल होते हैं तो डायरेक्ट हम उसको बैंक में डाल दिया ऐसा समझ लेते, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देते, कई बार हम उसको नहीं बोलते तो कैश में भी डालते। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि कैश और बैंक का डिफरेंस थोड़ा आएगा, तो याद रखना हो। सिर्फ समटाइम्स बैंक चार्जेस आर देयर, ओके, ये होते हैं। उसके पहले एंडोर्समेंट भी देख लो, एंडोर्समेंट आपके लिए अब नया नहीं है क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हमने देख लिया, डायरेक्टली हम चेक देते हैं। ओके, सो व्हेन द चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर और डेटर एंड द पर्टिकुलर नेम ऑफ द क्रेडिटर और डेटर इज गिवन बैक साइड एंड द चेक इज गिवन टू द क्रेडिटर, इट इज़ कॉल्ड एंडोर्स। अब हमने बिल भी देख लिए उसके, तो कई बार जब एंडोर्स होता है तो जो रिसीवर होता है उसका हम नाम लिखते हैं। और याद रखो जब हमने चेक एंडोर्स किया तो ही इज़ द रिसीवर, कैश और बैंक यानी बैंक इज़ द गिवर, तो बैंक के कॉलम में अमाउंट आता है और उसकी अपोजिट एंट्री देते हैं। जब उसको कई बार एंडोर्स किया और चेक है वो डिसऑनर होता है तो अपोजिट एंट्री, ये मान लीजिए। और कई बार बैंक चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट डायरेक्टली कट होता है तो एट दैट टाइम बैंक इज़ द रिसीवर। जब कमीशन इनकम होती है तो बैंक कमीशन जनरली वो एक्सपेंस में चला जाता है, लेकिन कई बार हमें इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक अपने आप वो हमारे अकाउंट में डाल देती है, तब वो बैंक इज़ द रिसीवर होता है और डेबिट साइड पर उसकी एंट्री देते हैं। और व्हेन द इंटरेस्ट इज डिडक्टेड, एक्सपेंस होता है तब चार्जेस डिडक्ट होते हैं, कमीशन होता है तो बैंक अपने आप उसको हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर देती है, एट दैट टाइम इट इज़ क्रेडिटेड। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन। तो इसके कई एग्जांपल देखे, फिर उसके बाद डिस्काउंट और बैंक के भी थे, राइट, 2 कॉलमनर कैश बुक में वो भी हमने डिस्कस किए थे। आपको मालूम है डिस्काउंट और बैंक आएगा, बाकी कोई चीज़ नहीं है। कैश और बैंक था, डिस्काउंट और कैश था, ऐसा डिस्काउंट और बैंक, उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, आपको मालूम है। नाउ 3 कॉलमनर कैश बुक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड। यहाँ पर हमें याद रखना है कि रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट जो है वो एप्लीकेबल होगा इनकम और एक्सपेंस के लिए, दैट इज डिस्काउंट। तो उसका रूल क्या है आपको मालूम है, द डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंसेस डेबिट, तो उसके हिसाब से यहाँ डिस्काउंट जिसको दिया है हमने उसका नाम लिखेंगे, राइट, और फिर यहाँ उसकी अमाउंट। तो यहाँ ये चीज़ याद रखो पॉइंट्स जो है प्रिपेयरिंग कैश बुक में, जो 3 कॉलमनर कैश बुक में है कि डेबिट से जो भी डेबिट क्रेडिट साइड है उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है उसकी दोनों टाइप एंट्री आएगी, सब इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और उसका फॉर्मेट देख लो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। और एक फॉर्मेट याद रखो, अकेला सिंपल कैश बुक है तो कैश अकेला तो अमाउंट लिखते, પછી 2 કોલમનર કેશ બુક હોય છે તો આપણે તમને ખબર છે ડિસ્કાઉન્ટ કેશ, પછી 2 કોલમનર કેશ અને બેંક નથી હોતું અને ડિસ્કાઉન્ટ અને બેંક તો આ, પછી कैश અને બેંક હોય તો આ, અને 3 કોલમનર तो डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, डिस्काउंट रिसीट, बाकी सब सेम है, नो चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी इन्फॉर्मेशन कैश बुक की, राइट, इसका हमने देख लिया। उसके बाद आपके लिए ट्रांजेक्शन्स जो एनईएफटी और दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एनईएफटी, राइट, ये आपकी थियरी के लिए भी काम लगेगा। पर्टिकुलर जितने पैसे आप डालते हो एनईएफटी चार्जेस होते हैं वो बैंक से ही कट होते हैं, राइट। आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो भी आपको मालूम है, उसकी अमाउंट भी मालूम है, उसके चार्जेस भी होते हैं, वो आपको डायरेक्टली लिखने होते हैं सीधे से। और ये भी हमने डिस्कस किया था सेल्स ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, हालांकि ये हमारे सिलेबस में इतने नहीं है लेकिन आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दी है। आपको मालूम है यहाँ लिखा भी हुआ है कि दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स आर नॉट, दैट इज नॉलेज के लिए। तो ये सब था, बैंक बुक हमारे सिलेबस में नहीं, हालांकि वो डिस्कस भी हमने नहीं किया पेटी कैश में। और इसके बाद हमने देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ दी एग्जांपल्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एग्जांपल नंबर 3 ये देखा था,
4, 5, 6 ये सब एग्जाम्पल हम देख चुके हैं डिटेल में। सो सिर्फ बैंक के ट्रांजेक्शन या NEFT वाले भी ट्रांजेक्शन्स हमने देखे थे, यू नो दैट वन। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स कैश बुक के लिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, दैट इज़ वन ओवरव्यू। थैंक यू वेरी मच।